फ्रंट बैक हो गया था। तो दोस्तों हम लोगों का भी जस्ट पैकअप हुआ है और अभी हम लोग को बहुत ही ऐसे अच्छे सीन किए, कुछ टाइम पास, भूख लगी थी और मन किया कि इस ठंडे में कुछ ठंडा खा लिया जाए। तो हम लोगों ने मैकडोनल्ड से सॉफ्टी और मैकफ्री ली है, बट हम कुछ सुनाना चाहते हैं आपको। बताता हूँ ना कल वाली कहानी, कल वाली और जो पिछले 3-4 दिनों से हमारे साथ बीती जा रही है उसकी कहानी। कल परसों मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया और मुझे दे दो फोन। बड़ी जल्दी पूछा दो ना एटलीस्ट। और मुझे दिखाओ, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। तुम बोल कहानी इंटरेस्टिंग है, सुना नहीं तो छोड़ नहीं। ठीक है बोलो। तो कल अपनी साइड की लाइट जगा ली सिर्फ। कल मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, देखो उसमें लाइट, तुम या तो सुन लो या अपना खा लो पहले। तुम भी तो खा रहे हो। तो तुम सेटअप कर लो, सेटअप कर लो, उनको वेट कर लेने दो ना। तो लाइट आ रही है मेरे चेहरे पे, हाँ मुझे अच्छे से दिखाओ, तुम कट जाओगे। बोलो यार। तो कल मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया और फिर मैं अपने घर गया और फिर वापस आया। तो रात को हम लोग यहाँ से जा रहे थे और गाड़ी में सिग्नल दिखाने लगा कुछ तो इंजन फ्यूल समथिंग ऐसे कुछ, और धीरे धीरे गाड़ी ऐसे जर्क लेने लगी, छिक छिक छिक, और बीच में बंद हो गई। तो ऐसा सेम सिनेरियो 3 दिन पहले भी हुआ था, वो अलग कहानी है। पहले कल की कहानी सुनाता हूँ कि 3 दिन पहले वाले से शुरू करूँ। 3 दिन वाले से शुरू करूँ। तो दोस्तों 3 दिन पहले की बात है, मैं इसी गाड़ी से घर जा रहा था। तो गाड़ी का हम इसी गाड़ी से रात को घर जा रहे थे। तो गाड़ी का लैंड क्लियरेंस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा है स्टोरी में। तो हम लोग जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी का लैंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो गाड़ी कहीं गड्ढे में लगी होगी, तो इंजन में कुछ तो बेयरिंग का फॉल्ट था, तो सारा जो ऑयल था वो लीक कर गया था बिकॉज ऑफ दैट। और गाड़ी रात को 12 बजे मीरा रोड पे इस सुनसान रास्ते पे बंद हो गई और उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने बोनट खोल के देखा, सारा जुगाड़ किया, सब किया, नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सर्च किए, कॉल किए, हम लोगों ने नहीं, इसने 2 जगह ट्राई किया, दोनों जगह से कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे पास दिमाग जो कि इसके पास नहीं, दिमाग गूगल कहते हैं उसे। चुप रहो। तो दिमाग नहीं तो तुम भी कर लेते ना गूगल। तुमने किया गूगल? दिखाओ इधर। तुमने किया गूगल? हाँ गूगल पे ही किया था। एक इसने किसी ऑनलाइन 24 कार मैकेनिक वाले को कॉल किया, हाँ थैंक यू फॉर दैट, इतनी जो तुमने मेहनत, मतलब मैं उतरा गाड़ी से, ये किया वो किया, वो सब तुम्हें नहीं दिख रहा था। मैं नहीं उतरी थी गाड़ी से। तो उतर के क्या किया तुमने? तुम ही बोल रहे थे अंदर जाके बैठ जाओ। तो रात को सुनसान अच्छा लगता है क्या? फिर सब कुछ हुआ, फिर हम लोगों ने कार मैकेनिक वाले को कॉल किया, वो आया, उसने बोला मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बंदा, जनरली बहुत स्वीट, हेल्पफुल, बहुत अच्छा, बेस्ट, ठीक है। उसने बोला सर ये क्या है, बेयरिंग थोड़ा वो फॉल्ट करेंगे, नया बेयरिंग डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हम गाड़ी लेके जाते हैं। आप एक काम करो, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप मेरी स्कूटी ले जाओ। अब हमें लगा यार रात को कैब बुक करेंगे स्कूटी पे चलते हैं। तो उसकी स्कूटी बहुत ही पुरानी है, कैब में जा सकते हैं। हम लोग कैब से जा सकते थे, बट हमें ऐसे मन किया कि चलो भाई स्कूटी पे चल लेते हैं। तो उसकी स्कूटी थोड़ी सी पुरानी थी बट अच्छी थी, मस्त कंडीशन में थी। तो फिर मैं स्कूटी लेके इसके घर तक गया, वहाँ पे मैंने स्कूटी पार्क की, वहाँ से मैं कैब लेके घर पहुंचा। नेक्स्ट डे मैं वापस आया, मैंने बोला भाई सुबह मेरे को गाड़ी दे देना, मैं गाड़ी से घर जाऊंगा, मतलब गाड़ी से सेट पे जाऊंगा। तो उसने बोला सर टाइम लगेगा, सुबह तो नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या ठीक है, मैं आपको ब्रेक तक दे दूंगा, आपको ब्रेक तक दे दूंगा, आप मेरी स्कूटी ले जाओ। मैं क्या ठीक है। फिर उस स्कूटी से हम लोग सुबह दोनों बैग रख के आगे अपने ये कैब से देखो सुनो, ये कैब लेकर आया वहाँ तक, मेरी सोसाइटी तक, फिर वहाँ से हम एक्टिवा पे आए। तो अभी जो हम लोगों ने बैग वैग रख के स्कूटी पे सेटअप बना के अपना, जो हम लोग सुबह सेट पे पहुंचे हैं, 2 रिमझिम के एक्टर्स, लीड एक्टर्स ब्लू स्कूटी पे, पुरानी स्कूटी पे, और ऐसे जूम, मुझे वो वाली फील आ रही थी 3 इडियट्स में वो था ना, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, चाहे तुझको रब बुला ले। फिर ये सेटअप, फिर मैंने बोला भाई 2 बजे कॉल किया कि मैं क्या लंच ब्रेक हो गया गाड़ी, सर उसमें ना और भी चीजें हैं, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, क्लच प्लेट चेंज कर देता हूँ, ये सब करके बहुत ही भारी खर्चा बैठ गया वो। हाँ प्रॉब्लम थी, बट उसने बोला कि कर देता हूँ। मुझे लगा ठीक है, करानी तो थी मुझे, तो कर दे। तो उसने बोला कि मैं आपको रात तक ला के देता हूँ। मैं कहा भाई रात तक ला के देगा? बोला हाँ। फिर वो रात में बोलता है कि नहीं ला पाऊंगा सर। तो फिर मैं स्कूटी से हम लोग वापस कैब नहीं, अब उसकी स्कूटी लेके गए थे, लाने भी हम चाहते तो हम स्कूटी को रात में हम नहीं छोड़ना ना, सेट पे किसी की स्कूटी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो सेट पे और स्कूटी पे। तो फिर हम लोगों ने स्कूटी लेके हम लोग रात को
सुनसान रास्ते पे वापस आए, फिर इसके घर पे स्कूटी पार्क की। फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया, भाई मुझे सुबह गाड़ी दे देना। बोला हाँ सर सुबह आपको गाड़ी मिल जाएगी, टिल आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे गाड़ी दे दूंगा और यही आपके गेट के आपने खड़ी होगी, ऐसा वैसा। मैं ठीक है, मैंने सर कॉल किया 9 बजे, फोन नहीं उठाया मेरा। मैं कहा भाई गाड़ी, बोला सर लंच तक लाता हूँ। लंच तक लाता हूँ, कल भी लंच तक ही था, आई तो है नहीं। मैंने उसने बोला सर लंच तक मैं ले आऊंगा। फिर हम लोगों ने लंच कर लिया, कॉल किया भाई उसको गाड़ी, बोला सर रात तक लाता हूँ। मैं कहा भाई आज मैं स्कूटी से किसी भी हालत में घर नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं अकेला होता तो इट्स फाइन, मतलब इट्स नॉट सेफ टू गो इन दिस ऑन दिस रोड कि बहुत हैवी ट्रैफिक ये सब वो सब होता है। तो उसने बोला कि सर आप टेंशन मत लो, मैंने आपको जुबान दी है, मैं आपको स्कूटी पे नहीं जाने दूंगा। मतलब कि ये ऐसा डेडिकेशन चाहिए हम लोगों को। उसने मुझे लगा भाई आज पे गाड़ी लाके दे देगा, और अगर मैं गाड़ी नहीं लाया क्यूट तो उसने बोला कि मैं आपको गाड़ी लाके देता हूँ। उसने बोला कि मैं आपको फिर अगर मेरी आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती तो आप मेरे पापा की गाड़ी है वो ले जाना, मैं वो लाके दे दूंगा, स्कूटी में ले जाऊंगा। कितना जेन्युइनली हेल्पफुल बंदा है, मतलब ये जल्दी चलो। क्यों? हाँ बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं। इतना जेन्युइनली इतना स्वीट अच्छा बंदा है वो। मतलब कौन ऐसा करता है कि वो अपने पापा की गाड़ी लाके देगा। तो उसने हम लोगों को अपने पापा की गाड़ी दी, मैंने गाड़ी ली और फिर मेरा सीन चल रहा था, गाड़ी वाड़ी आई, फिर हम लोगों का जब पैकअप हुआ तो मैंने गाड़ी देखी। तो उसकी तरफ से उसने बहुत जेन्युइनली मुझे प्यार दिखाया और मैं उस प्यार का आभारी हूँ। बट वो जो गाड़ी थी वो स्विफ्ट डिजायर थी, जो भी प्राइवेट नंबर कैब थी, ओला वाली कैब। कल तक तो मैं स्कूटी चला रहा था फाइन, अब मैं प्राइवेट नंबर ओला ओवर कैब चला रहा हूँ। अपने सेट से कैब लेके मैं घर पहुंचा। पहले तो मैडम को जो जिनको पिक किया था ओटीपी लेके इनको ड्रॉप किया, फिर वो ओला वाली कैब लेके मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंचा। मेरा गार्ड मेरे को गाड़ी रोक के बोलता है सर कहाँ? क्या कहाँ? भाई रहता हूँ मैं यहाँ पे, ये गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। मैं क्या क्यों नहीं जाएगी? अच्छा सर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मैंने भी नहीं पहचाना था खुद को। नहीं यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, किसी और की गाड़ी लेके आऊँ। उसने बोला हाँ, फिर मेरे को रूडली क्या बोलता है, सर अपनी ये दिखा सर अपनी ही पार्किंग में पार्क करना इसको। मैंने क्या वो जजमेंटल। तो फिर ये सब हुआ। फिर मैं सुबह कैब लेके, मैं बोला भाई मैं सुबह किसी भी हालत में सेट पे कैब लेके नहीं जा रहा हूँ। उसने बोला सर सुबह आपको गाड़ी मिल जाएगी, फिर से सुबह आप गाड़ी लेके ही जाओगे यहाँ से, आप मुझे दे देना, सुबह मुझसे गाड़ी ले लेना। मैं ठीक है। फिर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। 9 बजे 10 बज गए 11 बज गए, मैं सेट पे पहुंच गया हूँ गाड़ी लेके कैब चलाते हुए। तो मुझे ऐसा अंदर से ऐसा फील होता था कि भाई, बट इट वाज द बेस्ट थिंग एज एन एक्टर कि जैसे टैक्सी ड्राइवर एक मूवी है बहुत अच्छी है, ऐसा कोई कैरेक्टर में कभी प्ले करो तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब अच्छी चीज़ थी। फिर वो गाड़ी लेके मैं सेट पे पहुंचा, सब कुछ हुआ। फिर 2-3 बजे उसने मेरा कॉल उठाया फाइनली, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये गाड़ी दे के चला गया, किसकी गाड़ी दे गया मुझे भी नहीं पता, मेरी गाड़ी कहाँ है। फिर उसने जब मेरा कॉल उठाया बोला सर मैं रात को 4 बजे तक आपकी गाड़ी बना रहा था और वो पूरी तरह से बन चुकी है और मैं आपको लेके आता हूँ। एंड फिर वो अपनी गाड़ी मेरे को रात को लेकर आया, कट रहा हूँ। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के घर जा रहे थे और उसकी गाड़ी वो ले गया। अब जब हम घर जा रहे थे तो उस रात मैंने पेट्रोल लाया किसी पेट्रोल पंप से। उसने बोला सर नॉर्मल पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल नहीं है पावर पेट्रोल है। मैं पावर पेट्रोल डाल दे भाई, क्योंकि वो गाड़ी तो लेके आया था लेकिन गाड़ी में पेट्रोल 0 करके लाया था एकदम। तो हम लोगों ने फिर डलाया। फिर मैं अपने घर गया, घर से मैं वापस आया। नेक्स्ट रात हम लोग वापस जा रहे थे, सेम जो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम पे मैंने उसे गाड़ी दी थी सेम प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में वापस होना शुरू हुई। और वी वर सो टेंस्ड। मुझे लगा यार अभी 3 दिन लेके गाड़ी मैंने सही करवाई, फिर से गाड़ी खराब। फिर मैंने उसे कॉल किया, भाई वो बंदा इतना स्वीट है, वो स्कूटी लेके आया, उसने सारी चीजें खोल के देखी तो उसकी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी, उसने सारा काम टिप टॉप किया था। बट जहाँ से मैंने पेट्रोल डलाया उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल और वाटर मिक्स था। सोचो एक तो इतना भारी महंगा पेट्रोल, उसमें भी लोग इतना घपला करते हैं। फिर उसकी वजह से इंजन में थोड़ा पानी वानी का कुछ इशू आया। फिर वापस गाड़ी लेके फिर उसने हमें बोला सर, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखे, मैं क्या कैब की स्कूटी, फिर हम लोग कैब से जा सकते थे। बट फिर मैंने बोला कि क्या स्कूटी से ही जाएंगे। फिर हम लोग वापस प्यार सा हो गया था यार, मतलब अच्छी स्कूटी थी यार, मस्त थी। और वो स्कूटी भी कंफर्टेबल, मतलब पुरानी थी बट मस्त थी। फिर मैंने बोला भाई मुझे सुबह गाड़ी दे देना, किसी भी हालत में स्कूटी से नहीं जाऊंगा। फिर उसने बोला सर सुबह आप गाड़ी लेके ही जाओगे। मैंने उनको कॉल किया भाई गाड़ी मिलेगी? बोला नहीं सर शाम को लेके आता हूँ। फिर हम लोग स्कूटी से वापस सेट पे गए और आज पिछली बार तो हमें लोगों ने ज्यादा देखा ही था। इस बार तो सब एक्टर्स ने हमें ऐसे देखा, ये दोनों जाने पहचाने तो लग रहे हैं, अपनी सेट ही है कोई।
सा। फिर जो हम स्कूटी पे एंटर किए हम लोगों ने, मैं क्या जाने धूम नहीं, मचा लेने, धूम मचा। अरे तो मतलब नहीं, वही तो जाने नहीं बस देंगे तो बस। हाँ। फिर वो बंदा आया रात में, आज उसने पूरी गाड़ी मेरे सामने खोल के मुझे चेक करवाई कि जो प्रॉब्लम थी सब हाथ ठीक दुख की। गया भाई। और फाइनली फिर मुझे अपनी गाड़ी मिली। तो जो भी ये गाड़ी पे नजर लगा रहा है या फिर हम पे नजर लगा रहा है ना, नजर लगाना बंद कर दो समझी। और ये देखो, नजर लगाना बंद करने पे इसकी नजर मेरी आइसक्रीम पे चली गई। अपनी खा के पूरी, वो एक चम्मच तुमसे खिलाया नहीं गया। मुझे इसकी कहानी है। तो ये कहानी थी जो हम पिछले 3 दिन से बीत रही है हम पर। और 12-12 घंटे की शिफ्ट के बाद जब रात को 12 बजे घर जा रहा है आदमी और ये सब हो रहा है, उसमें भी मजा आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग स्कूटी से गाड़ी के पीछे पीछे उसके पता नहीं किन गलियों में गए जहाँ पे उसका गैरेज था। सही बात। बहुत मस्त, मतलब इट वाज अ मोमेंट। मतलब मजा भी आया और हमें, हम लोग टेंस नहीं थे बिल्कुल भी। इट वाज अ फन लविंग मोमेंट। यही है जिनकी मैं तारीफें करे जा रहा था, इनकी वजह से मैं सही बता रहा हूँ। 3 दिन मतलब जितनी भी, एक तो इतनी प्यारी गाड़ी सही करके दी, एक एक काम इतना परफेक्ट करके दिया। सही बात है। और हमें एक बिल्कुल परेशान, कभी गाड़ी दे दी खुद की, कभी स्कूटी दे दी। भाई लव यू भाई, ऐसे लोग और होने चाहिए दुनिया में भाई, मां कसम बहुत बड़ा प्यारा काम किया। अभी भी देख, तुरंत एकदम जेन्युइन है भाई। कहीं भी तुम रात को किस मीरा रोड पे कहीं भी बस हो ना, भाई को कॉल करो। सही बात। जा रहा हूँ मुमरा गाड़ी स्टार्ट करने, यही डिवाइस की वजह से रुका था। वो देना चार्जर। हाँ चार्जर लेके आया हूँ मैं। केबल मिला था क्या इसके अंदर कहीं पे? केबल तेरा लगा हुआ था क्या? मेरा केबल था शायद से, इधर भूला हुआ या दूसरी गाड़ी में भूला, वो नहीं इस गाड़ी में देख ले एक बार, गाड़ी में अगर मिला है तो। केबल तो नहीं।